हे गाइस, वेलकम टू स्टॉक सीक्रेट। आपने घर पे किसी ना किसी को ब्लड शुगर टेस्ट करते हुए जरूर देखा होगा। तो आज हम उसी कंपनी की बात करने वाले हैं जो इसमें एक मार्केट लीडर है। इनफैक्ट ये 14 मिलियन से ज्यादा डिवाइसेस इंडियन होम्स में सेल कर चुके हैं। कंपनी का नाम है मोरिपीन लैबोरेटरीज। इसका हम डिटेल्ड फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। फंडामेंटल में हम समझेंगे कि कंपनी का बिजनेस क्या है, वैल्यूएशन क्या है, क्या लग रहा है देखने में, क्योंकि मार्केट तो बहुत ब्रूटल है, करेक्शन आई है स्टॉक में भी। और उसके बाद जाएंगे टेक्निकल एनालिसिस पे, देखेंगे कि कंपनी हमें लगने के बावजूद इसका क्या ये रेट ठीक है। टेक्निकली समझेंगे चीजों को। तो शुरू करते हैं। कंपनी के बारे में थोड़ी चीजें मैं आपको और बता देता हूँ। मैंने ये डिटेल्ड रिपोर्ट प्रिपेयर की है। अगर आपको ये रिपोर्ट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मोरिपीन लैबोरेटरीज लिख दीजिएगा। मैं इसका आपको एक लिंक दूंगा जहां पर आप जाके इसे फ्री में, बिल्कुल फ्री है सब कुछ, अपने चैनल पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, ये जो कंपनी है, आपने डॉक्टर मोरिपिन का ग्लूकोमीटर या फिर बीपी मॉनिटर सुना होगा। तो वह वो इन्हीं का ही है। अगर नहीं भी सुना तो एक चीज जो आपने बिल्कुल भी नहीं सुनी होगी फिर तो, कि ये है कि ये एंटी एलर्जी मेडिसिन के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, एंड दैट टू ओवर 70 कंट्रीज। 70 कंट्री में ये सब सप्लाई करना इज अ बिग थिंग। अभी भी नहीं समझे इस कंपनी के बारे में तो अपना एक मेडिसिन बॉक्स को ओपन कीजिएगा, उसमें कोई ना कोई मोरिपिन लैबोरेटरीज की आपको मेडिसिन डेफिनेटली मिल जाएगी। तो वही ये कंपनी है। ओवरऑल इसका जो बिजनेस मॉडल है, अच्छा बिजनेस मॉडल है, स्केलेबल बिजनेस मॉडल है, टिकी हुई कंपनी है। देखिए, अब फिर भी क्या होता है ना कि कंपनी, अगर हमें उसका बिजनेस मॉडल कितना भी अच्छा लगे, लेकिन जब प्राइस गिरता है तो सबसे पहले ध्यान आता है कि ये भाई कंपनी गिरने के बाद उठेगी भी क्या, या फिर ऐसा ना हो कि भाई मेरा पैसा ही खत्म हो जाए इसके अंदर। तो इस कंपनी को आप समझिए, इट्स लाइक अ पर्सन विद अ ग्रेट सैलरी एंड हैज ऑलमोस्ट जीरो लोन्स, बिकॉज इसका जो डेट है दैट इज प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट। क्योंकि इसका प्राइस थोड़ा सा शेकी रहा है ओवर द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स, बट इसमें क्या है कि उनका एक्चुअल बिजनेस है दैट इज बीइंग ग्रोइंग स्टेडीली ईयर आफ्टर ईयर। तो मुझे कंपनी एंड बिजनेस वाइज कोई इशू इसमें लगा नहीं है। एंड इस कंपनी को एक्चुअली अपना पैसा भी मैनेज करना आता है, बिकॉज वी हैव सीन सम प्रमोटर्स जो पैसा आता है बट दे आर इनटू समथिंग एल्स। दिस कंपनी knows how to manage their money and they have plenty of cash to keep their lights ऑन एंड ग्रोइंग। तो यहाँ पे मुझे कोई भी ऐसा इशू नहीं लगा। हाँ, देखिए, हर कंपनी में ऊपर नीचे चलता रहता है, एंड इस कंपनी के लिए भी कहीं ना कहीं जो इनकी एक लव स्टोरी है, जो उसमें एक विलन है, दैट इज अ टैक्स डिस्प्यूट। रिसेंटली क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने इन्हें बोला कि हाँ, हमें ना कुछ थोड़ा तुम्हें टैक्स का रिफंड हमने दिया था लगभग 118 करोड़ का, तो वो तुम्हारा बनता नहीं था, वापस दो। तो ये लोग चले गए हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट कहता है भाई देने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो इनका कहीं ना कहीं मैटर चल रहा है। दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी नाउ, बट कितना ही है ना, इनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, ये कर देंगे, सेटल हो जाता है। लीगल मैटर्स हैं, इसमें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, और ना ही मुझे ऐसा कोई कंसर्न दिख रहा है उस पर्सपेक्टिव से। तो ओवरऑल अगर मैं इसको क्विकली स्क्रॉल करूं तो मैंने सारी डिटेल्स इस रिपोर्ट में डाल दिया, आप रीड कर लेना। मेरा ओवरऑल स्टांस इस कंपनी में न्यूट्रल ही है। मुझे कोई होती है कंपनीज बहुत वाव लगती हैं, बहुत वाव फैक्टर नहीं है, बट ऐसा कोई कंसर्निंग चीजें मुझे इसमें नहीं लगी। तो आई थिंक वी आर ओके विद दिस कंपनी फॉर नाउ एंड वी कैन प्रोसीड टू द टेक्निकल एनालिसिस। तो हम चलते हैं सीधा चार्ट के ऊपर। अगर आप मेरा टेक्निकल एनालिसिस पहले फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा, ईयरली से ही कोई स्टॉक जब मैं पिक करता हूं तो ईयरली से ही उसको देखना शुरू करता हूं, बिकॉज दैट गिव्स मी अ व्यू ऑफ द बिगर पिक्चर। वही इसमें करने वाले हैं। देखिए, ईयरली का टाइम फ्रेम मैंने सेलेक्ट कर रखा है और इसको हम समझते हैं कि क्या चल रहा है इसके अंदर। देखिए, स्टॉक जो है कहीं ना कहीं आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम पे अपने अप ट्रेंड में दिखेगा। एंड इनफैक्ट अगर मैं डिमांड जोन्स की बात करूं तो ईयरली पे एक ही डिमांड जोन है, इसे मैं ब्लू कलर से शेड कर देता हूं। तो ये अपने ईयरली के टाइम फ्रेम में आ चुका है। अच्छी बात ये कि किसी भी अच्छे सप्लाई जोन से नहीं आ रहा, बिकॉज ईयरली के टाइम फ्रेम पे जो सप्लाई जोन है वो 118 के लेवल पे, जो कि बहुत दूर है, उसे मैं भी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। चलते हैं 6 मंथ्स पे। देखिए, 6 मंथ्स पे क्या हुआ, इंटरेस्टिंग पिक्चर है। मैं ये एक बारी के लिए ना ये जो जोन है इसे डिलीट कर देता हूँ, बिकॉज आपको समझ में आ जाएगा क्यों। देखिए, 6 मंथ्स में क्या हो रहा है ना, एक इंटरेस्टिंग चीज है। 6 मंथ्स पे यहाँ पे एक डिमांड जोन था, ठीक है, जो कि ब्रीच हो गया, ब्रेक हो गया है। पर इस डिमांड जोन में अगर आप देखें तो एक बार ये जो कैंडल है ना, ये जो विक है, इसको पूरा का पूरा चेंज कर दिया था सिनेरियो। इसे फर्दर हम जाके 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे भी समझेंगे, लेकिन अगर ये जोन ब्रेक हुआ तो इसके नीचे एक ये वाला भी जोन है, जो अभी जिसमें प्राइस आ चुकी है। एंड बिकॉज ये जो जोन है ये ब्रेक हो चुका है बिकॉज ऑफ सेलिंग प्रेशर, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। बट 3 मंथ्स पे आपको जाके एक इंटरेस्टिंग पिक्चर समझ में आएगी। देखिए, अब यही जोन था जो ब्रेक हुआ है। मैंने कई बार वीडियो में पहले भी डिस्कस किया है कि जब ग्रीन ग्रीन के बीच में एक रेड कैंडल होती है ना, उसका सिग्निफिकेंस होता है, एंड टिपिकली हमें उससे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलके एक अच्छी ट्रेड निकल जाती है वहां पे। तो अभी यहीं पे यही हुआ, जब प्राइस नीचे आ रहा था ना, ऐसा नहीं है कि जो हमने एक 6 मंथ्स का डिमांड जोन देखा वो डायरेक्टली ब्रेक हो गया। ऐसा नहीं हुआ, उसने एक बारी के लिए ये ग्रीन कैंडल देखिए आप,
लगभग उसने, क्योंकि अगर यहाँ एंट्री प्लान करें हम 49 रुपीज पे, तो 49 से उसने 71 तक दिया, यानी कि लगभग उसने 1:2 1:3 यहाँ पर भी दिया। बट बिकॉज ऑफ सेलिंग प्रेशर वो जोन ब्रेक हो गया और प्राइस अभी नीचे वाले डिमांड जोन में आ चुकी है। देखिए, अब इसे हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। 3 मंथ्स का टाइम फ्रेम है। मैं इसमें ना यहाँ पर भी एक बॉटम पे मुझे 3 मंथ्स पे एक डिमांड जोन दिख रहा है, जिसे मैं एक और बॉक्स से मार्क कर लेता हूँ। ठीक है? तो मुझे ये समझ में आ गया कि 3 मंथ्स पे नीचे भी एक डिमांड ज़ोन है जहाँ तक प्राइस आई नहीं है, बट अभी भी ये एक अच्छे लेवल के अंदर है। और यहाँ से अगर प्राइस ऊपर जाएगी, तो क्योंकि यहाँ पे देखिए अब दोबारा रेड-रेड के बीच एक ग्रीन कैंडल है, तो ऐसा नहीं है कि प्राइस इसको डायरेक्टली ऊपर निकाल देगी। यहाँ पे जाएगी ऊपर, स्ट्रगल करेगी, नीचे भी आएगी, फॉलो अप एंट्री देगी एंड देन कंसोलिडेशन के बाद ये थोड़ा टाइम लेके स्टॉक ऊपर जा सकता है। चलते हैं मंथली के टाइम फ्रेम पर, वहां समझते हैं कि एक्चुअली खेल क्या हो रहा है, बिकॉज जैसे जैसे हम टाइम फ्रेम नैरो करते जाते हैं वहां पे हमें और प्राइस एक्शन समझ में आता है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है ना, देखिए मंथली पे एक अच्छी पिक्चर है। मैं एक ये जो मंथली पे डिमांड जोन है इसे मार्क कर देता हूँ, एंड बिकॉज काफी सारे बॉक्सेस हैं, इसे क्लटर ना करने के लिए मैं ये बॉक्स उड़ा रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं एक हमें ये समझ में आ रहा है कि एक हमारा ये लेवल है जिसमें हम करंट लेवल पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। एंड इन केस प्राइस नीचे आता है तो फिर 27 के पास मेरा एक फॉलो अप लेवल है जिसमें मैं एंट्री प्लान कर सकता हूँ, और इसे होल्ड हम कर सकते हैं 118 तक। तो ये मुझे क्लियर कट समझ में आ रहा है, एंड देन हमने ये भी समझा कि ऊपर जाएगा तो इसके पास हर्डल्स हैं। तो हम इसे ऐसा भी प्लान कर सकते हैं कि अभी बाय करें, फर्स्ट टाइम ऊपर जाता है एक स्विंग ट्रेड की तरह ट्रीट करें, कुछ प्रॉफिट बुक करें, नीचे आता है दोबारा फॉलो अप एंट्री प्लान करें एंड देन इसे हम चलने दें। तो करंट लेवल पे जो प्राइस है वो अपने एक मंथली के डिमांड जोन में है। एक लेवल में और नीचे जाऊं वीकली तक, तो वीकली पे भी एक चीज इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे एक वीकली का भी एक बहुत ही सॉलिड डिमांड जोन है जिसके अंदर प्राइस ने अभी रिसेंटली हमें एंट्री दी है। तो देखा जाए तो प्राइस अभी अपने वीकली प्लस मंथली के डिमांड जोन से चल रही है, और एक बैकअप लेवल हमारे पास 27 के लेवल के आसपास भी है। तो अगर ये नीचे आते हैं तो वहां पर हम अपनी कुछ क्वांटिटी वहां पर बाय कर सकते हैं। एज्यूमिंग आपने 50% यहाँ बाय किया, नीचे आपने 20-30% और रख लिया, एंड देन वर्स्ट केस के लिए आप अपनी कुछ क्वांटिटी और रख रहे हैं। आना नहीं चाहिए वहां उससे नीचे जहां तक प्राइस दिख रहा है, कंसिडरिंग इट्स फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स। बट फिर भी हम एक वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर होके चलेंगे। तो करंट लेवल पे इसने एंट्री दी है, एक छोटी सी इसने ग्रीन कैंडल भी बनाई है, और यहाँ से हो सकता है कि मोरिफिन लैब में हमें एक अच्छा अपमूव देखने को मिल जाए, एंड इन दी मीडियम टू लॉन्ग रन ये हमें पूरा भी रिकवर होता हुआ दिख सकता है, बिकॉज स्टॉक अच्छा है और प्राइस एक्शन ऐसा है कि ठीक है एक बारी के लिए रोकेगा, यहाँ पे हर्डल्स हैं, बट इवेंचुअली कंसोलिडेट करके नीचे आके थोड़ा सा फॉलो प्राइस एक्शन बना के ये ऊपर जाना चाहिए, ऐसा मुझे इसमें लगता है। तो मोरिफिन लैबोरेटरीज ओवरऑल मुझे अच्छा लग रहा है, दैट्स माय पर्सनल टेक। आप अपने हिसाब से अपना एनालिसिस कीजिएगा और मुझे भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये लेवल्स चलेंगे या और नीचे आ सकता है प्राइस इसमें। तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप मुझे वो सब चीजें बता सकते हैं, बट ओवरऑल इट लुक्स गुड टू मी। स्ट्रक्चर भी अच्छा है, कंपनी भी अच्छी है, तो इसमें एक हम इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर बाय द डिप की स्ट्रैटेजी के लिए कुछ पैसा यहाँ पे और कुछ नीचे वाले लेवल्स पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।